जंगल की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक मंचली नामक गरीब चिड़िया अपने पति भोलू चिड़े और दो बच्चों टोनी और मोनी चिड़िया के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। टोनी और मोनी चिड़िया दोनों छोटे होने की वजह से सारा दिन घोंसले में ही बैठे रहते थे। अब तक तो इन चारों का जीवन बड़े ही मजे से कट रहा था, पर वो कहते हैं ना कि हमें अपने आने वाले कल की खबर ही नहीं रहती। जी हाँ, यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। सारे पक्षियों ने अपने अपने घोंसलों की अच्छे से मरम्मत कर ली थी। एक दिन सवेरे, जी सुनिए, अब तो बरसात भी शुरू हो गई है और जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसलों की मरम्मत भी कर ली है। हमें अपने कार्य की वजह से अपने घोंसले की मरम्मत करने का समय ही नहीं मिला। हाँ मंचली, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। अब तो बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं। चलो हम आज कार्य पे न जाकर अपने घोंसले की मुरम्मत करने में लग जाते हैं। क्या पता कल से ही बारिश शुरू हो जाए। जी सबसे पहले हमें मजबूत लकड़ियाँ लानी होगी। माँ, हम दोनों भी चलते हैं आपके संग। नहीं नहीं बिटिया, आप दोनों तो भी बहुत छोटी हो। आप जब बड़ी हो जाओगी ना, तब हमारे साथ चलना। अभी हम चलते हैं। आप अपना और अपनी बहन टोनी चिड़िया का अच्छे से ध्यान रखना। घोंसले से बाहर मत निकलना। दोनों पति पत्नी अपने घोंसले से उड़कर जंगल की ओर चले जाते हैं। इधर टोनी और मोनी चिड़िया दोनों अकेले घोंसले में बैठे हुए थे। मंचली चिड़िया अपने पति भोलू चिड़े के साथ काफी समय से जंगल में घूम रही थी, पर अब तक वे दोनों को कोई मजबूत लकड़ियाँ नहीं मिली थी। दोनों घूमते घूमते बहुत थक चुके थे, इसलिए वे दोनों एक बरगद के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। अरे मंचली, सुबह से दोपहर हो गई और यहाँ जंगल में तो एक भी मजबूत लकड़ियाँ नहीं है। सारी मजबूत लकड़ियाँ कहाँ चली गई? जी मैं क्या कहती हूँ, अब हमें घोंसले में लौट जाना चाहिए। वहाँ हमारे दोनों छोटे बच्चे अकेले हैं। हम काफी दूर भी आ चुके हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो बच्चों को परेशानी हो जाएगी। हाँ मंचली, आप ठीक कह रही हो। अब हमें लौट जाना चाहिए। दोनों जैसे ही उस पेड़ से उड़ने लगते हैं, तभी एक चिंटू नामक तोता उन दोनों को आवाज लगाता है। क्या हुआ चिड़े भाई, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या समस्या है? अरे तोते भाई, हम सुबह से मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, पर हमें उस जंगल में कहीं भी नहीं मिल रही है। अरे चिड़े भाई, आप भी कमाल करते हो। आपको वो मजबूत लकड़ियाँ कैसे मिलेंगी? इस जंगल के सारे पक्षियों ने बहुत समय पहले ही इस जंगल की सारी मजबूत लकड़ियाँ अपने अपने घोंसले में लगा दी हैं। अब तो आपको एक टुकड़ा भी नहीं मिल पाएगा इस जंगल में। तोते भाई, हमें अपनी चिंता नहीं है। बरसात में तो हम दोनों पति पत्नी जैसे जैसे रह लेंगे, पर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे कैसे इस बरसात में अपने आप को संभाल पाएंगे? इसलिए हम मजबूत लकड़ियाँ लेने आए थे। ओह, आप चिंता ना करो। इस जंगल के बाहर जो घेसुला इलाका है ना, वहाँ बहुत सी मजबूत लकड़ियाँ पड़ी हैं। आप वहाँ से लेकर आइए। घेसुला इलाका? अरे बाप रे, वो तो खूंखार बाज और चीलों का इलाका है। वहाँ तो इस जंगल का कोई भी पक्षी नहीं जाता। मैं जाऊंगा मंचली वहाँ, और वहाँ से मजबूत लकड़ियाँ लेकर आऊंगा। आप बच्चों के पास घोंसले में जाइए, मैं तुरंत जाता हूँ और तुरंत ही लौट कर आता हूँ। नहीं जी, मैं आपको उस खतरनाक इलाके में अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी आपके संग वहाँ चलूंगी। बात समझने की कोशिश करिए आप मंचली। इसमें बारिश किसी भी समय आ सकती है और हमारे दोनों बच्चे घोंसले में अकेले हैं। पता नहीं वहाँ से लौटने में कितना समय लगेगा, और इधर हमारे बच्चे के पास भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। चिड़िया बहन, चिड़े भाई की बात बिल्कुल सही है। आपके बच्चों के पास इस समय आपका होना बहुत जरूरी है। आप चिंता ना करिए, मैं चिड़े भाई के साथ चला जाता हूँ। आप दोनों इस समय अपने अपने घोंसले में काफी दूर हैं। आप तुरंत जाइए, आपके घोंसले तक पहुँचने में काफी समय लग जाएगा। चिंटू तोते की बात सुनकर मंचली चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घोंसले की ओर जाने लगती है। इधर भोलू चिड़ा और चिंटू तोता दोनों उस घेसुले इलाके में चले जाते हैं। इधर दोनों बच्चे अकेले घोंसले में बैठे हुए थे। टोनी बहन, ये माँ पिताजी अब तक आए क्यों नहीं? इन्हें गए काफी समय हो गया है। लगता है उन्हें मजबूत लकड़ी नहीं मिली। तभी अचानक से बरसात शुरू हो जाती है। ये देखकर मंचली चिड़िया रास्ते में ही एक पेड़ पर रुक जाती है। अरे बाप रे, ये बरसात तो शुरू हो गई और मेरे बच्चे घोंसले में अकेले हैं। अब मैं क्या करूं? मेरा घोंसला तो काफी दूर है।
मंचली चिड़िया वहीं बैठे परेशान हुई जा रही थी। इधर दोनों बच्चे बरसात में भीग रहे थे। काफी समय से बारिश लगातार चलने की वजह से जंगल के बड़े से दरिये में बाढ़ आ जाती है और वो बाढ़ तेजी से जंगल की ओर आ जाती है, जिसमें कई सारे पेड़, कई सारे पक्षियों के घोंसले और कई सारे पक्षी बहकर चले जाते हैं। उन पक्षियों में मंचली चिड़िया के दोनों बच्चे भी अपने घोंसले के साथ बहकर चले जाते हैं। सारा हरा भरा जंगल एक खाली मैदान की तरह हो जाता है। हर तरफ वीरान हो जाता है। करीब 5 घंटों की लगातार बारिश के बाद बारिश बंद हो जाती है और जंगल में आई बाढ़ भी कम हो जाती है। अरे बाप रे, ये बरसात तो बहुत देर तक चली। चलो मुझे तुरंत अपने बच्चों के पास चलना होगा। पता नहीं मेरे बच्चे घोंसले में कैसे होंगे। मंचली चिड़िया तेजी से उड़ते हुए अपने जंगल की ओर आती है। तभी उसकी आंखों के सामने एक भयानक मंजर था, जिसे देखकर मंचली चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। उसका पूरा जंगल एक मैदान की तरह साफ हो गया था। उस बाढ़ ने उसके जंगल और उसके बच्चों को अपने अंदर निगल लिया था। ये क्या हो गया? मेरे बच्चे और मेरा घोंसला, सारे पेड़, ये सब कहाँ चले गए? टोनी, मोनी, टोनी बिटिया कहाँ हो आप? मोनी। मंचली चिड़िया इतना खौफनाक मंजर देखने के बाद चारों कतार रोने लगती है। उसके सारे जंगल में बाढ़ का पानी भर चुका था और पूरा जंगल तहस नहस हो गया था। मंचली चिड़िया हर तरफ अपने बच्चों को तलाश करती है, चिल्लाती है, रोती है, पर उसे अपने बच्चों का कहीं पता नहीं चलता। देखते ही देखते शाम हो जाती है। मंचली चिड़िया रोते रोते एक जगह बैठ जाती है। टोनी बिटिया, मोनी बिटिया, कहाँ हो आप दोनों बच्चों? ये सब क्या हो गया? बोलो, कहाँ हो आप? एक माँ के सामने उसके बच्चे एक बाढ़ में बहकर तहस नहस हो गए थे। वो माँ का रो रो कर बुरा हाल हुए जा रहा था। इधर भोलू चिड़ा जैसे ही मजबूत लकड़ियाँ लेकर वहाँ से आने लगता है, तभी भोलू चिड़े और चिंटू तोते को वहाँ के खूंखार पक्षी पकड़ लेते हैं। चिड़े भाई, आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए। आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। नहीं तोते भाई, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये बहुत खतरनाक पक्षी है। पक्षियों, इन दोनों को यही मौत के घाट उतार दो। तभी सारे खूंखार बाज दोनों पर हमला करने लगते हैं। तभी भोलू चिड़ा चिंटू तोते को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से चिंटू तोता उन खूंखार पक्षियों के सामने से निकल जाता है और वो सारे खूंखार पक्षी भोलू चिड़े को पकड़कर लेके चले जाते हैं। चिंटू तोता रोते रोते मंचली चिड़िया के पास आता है और जब वो भी अपने जंगल का माहौल देखता है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। चिंटू तोता मंचली चिड़िया को सारी घटना के बारे में बताता है, जिसके बाद दुखियारी मंचली चिड़िया और ज़ारों कतार रोने लगती है। ये सब क्या हो गया? इस बाढ़ की वजह से मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। अब मैं अकेले इस संसार में रहकर क्या करूंगी? मुझे नहीं रहना इस संसार में। रुक जाइए चिड़िया बहन, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर अब खुद की जान गंवाने से क्या फायदा होगा? अब हमें आगे बढ़ना होगा चिड़िया बहन। ये सब भाग्य का खेल है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। चिंटू तोते की ये बात सुनकर चिंटू तोता और मंचली चिड़िया दोनों उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। दुष्ट कौवा और मासूम टूनी चिड़िया। एक बहुत ही घना जंगल था, जिसमें सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में खुशी खुशी रहते थे। उन्हीं पक्षियों में एक टूनी नाम की मासूम और सीधी सादी सी चिड़िया भी रहती थी। जहाँ टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी, वहीं पास के ही घोंसले में रहने वाला भीकू कौवा बहुत ही दुष्ट और चालाक था। वह टूनी चिड़िया को परेशान करने का कोई भी मौका जाने नहीं देता था। एक दिन टूनी चिड़िया जंगल से तिनके लाकर जमा कर रही थी, तभी भीकू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे टूनी, आजकल बहुत भाग दौड़ कर रही हो, क्या बात है? कोई खास बात हो तो हमें भी बताओ। भीकू भाई, जल्द ही मेरे बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं। आपको तो पता ही है, बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए मैं अपने होने वाले बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सुंदर घर तैयार कर रही हूँ, ताकि मेरे बच्चे हर तरह के खतरे से महफूज रह सकें। अरे टूनी बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। चलो जल्दी जल्दी अपना घर तैयार कर लो, अब बरसात में ज्यादा समय नहीं है। हाँ भाई, मैं तो सचमुच बहुत ही खुश हूँ। जल्द ही मेरा भी अपना एक परिवार होगा, मेरे बच्चे होंगे, अपना एक घर होगा।
ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है टूनी। अब मैं भी देखता हूँ तुम अपना घर कैसे बनाती हो। आई बड़ी बच्ची और घर का सपना देखने वाली। टूनी चिड़िया भीकू कौवे के इरादे समझ नहीं पाती। वह रात दिन मेहनत करके एक एक तिनका चुनकर अपना घर बना लेती है। एक दिन टूनी चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर दरिया पर पानी पीने जाती है। तभी भीकू कौवा वहाँ आ जाता है। अपना घर ऐसे कोई छोड़ कर जाता है क्या? बेवकूफ टूनी, अभी मजा चखाता हूँ इसे। आज तो इसके रोने चिल्लाने की भी आवाज सुनकर दिन ही बन जाएगा। इतना कहकर भीकू कौवा टूनी का बनाया हुआ घोंसला पेड़ की शाखा से नीचे गिरा देता है। टूनी का सपनों का आशियाना टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। थोड़ी देर में टूनी चिड़िया पानी लेकर लौट कर आती है तो देखती है कि उसका घोंसला जमीन पर टूटा हुआ पड़ा है। जाने किस दुष्ट ने मेरा घोंसला उठाकर नीचे फेंक दिया। अब मैं क्या करूंगी? जल्दी ही मेरे बच्चे आने वाले हैं। अगर मैं घर नहीं बना पाई तो इस बारिश के मौसम में मेरे बच्चे नहीं बचेंगे। जरूर कोई ना कोई शिकारी पक्षी उनका शिकार कर लेगा। टूनी चिड़िया पानी का बर्तन वहीं छोड़कर फिर से अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। भीकू कौवा अपने घोंसले में छिपकर ये सब देख रहा था। और ये बेवकूफ चिड़िया तो अभी भी नहीं मान रही। लगता है ऐसे नहीं मानेगी। अब की बार ये तिनके लेने जाएगी तो मैं अपना काम कर दूंगा। जैसे ही टूनी तिनका लेने जाती है, भीकू कौवा जाकर चोंच मारकर उसका पानी से भरा बर्तन नीचे गिरा देता है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया तिनके जमा करके वापस आती है तो अपना पानी का बर्तन नीचे टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? मैं तो दिन भर से मेहनत करके तिनके जमा कर रही हूँ और मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। टूनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर पिंकी मोरनी वहाँ आ जाती है। अरे टूनी बहन जी, क्या बात हो गई जो आप ऐसे रो रही हो? थोड़ा सब्र करो बहन, मुझे बताओ आखिर बात क्या है? पिंकी बहन, मैंने दिन रात मेहनत करके अपना घोंसला बनाया था। जब मैं पानी लेने गई तो ना जाने किसने मेरा घोंसला तोड़ दिया। मेरे बच्चे आने वाले हैं, इसलिए मैं फिर से घोंसला बनाने के लिए तिनके लेने गई तो मेरे पानी का बर्तन भी किसी ने नीचे गिराकर तोड़ दिया। टूनी बहन जी, हो ना हो ये काम उसी दुष्ट भीकू कौवे का है। आप कुछ ज्यादा ही मासूम हो, जरा सावधान रहना उससे, नहीं तो आपको और आपके बच्चों का यहाँ रहना दूभर कर देगा वो दुष्ट। अब आप रोना छोड़ो और थोड़ा समझदारी और चालाकी से काम लो। इतना कहकर पिंकी मोरनी वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया भी रोती बिलखती अपना घर बनाने लगती है। कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया एक अंडा दे देती है। टूनी को अब थोड़ा अंदेशा हो गया था, इसलिए अब वह भीकू से थोड़ा सावधान रहती थी। इधर भीकू कौवा काफी दिनों से कोई शरारत ना कर पाने के कारण परेशान था। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए तो मैं इसका अंडा उठाकर नीचे फेंक दूंगा। बड़ा मजा आएगा जब ये टूनी जोर जोर से रोएगी। भीकू कौवा टूनी के अंडों को फोड़ने के ख्यालों में गुम होकर बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, यहाँ से तो टूनी का घोंसला साफ साफ दिखाई दे रहा है। बस ये टूनी दाना लेने जाए तो मैं इसका अंडा तोड़कर उसे मजा चखाऊं। टूनी चिड़िया को देखने में व्यस्त भीकू कौवा ये देख नहीं पाता कि वह एक बाज के घोंसले के पास पहुंच गया है। भीकू कौवा कुछ समझ पाता इससे पहले ही बाज के एक जोरदार हमले से वह नीचे गिर जाता है। कोई मुझे बचा। अरे कोई पानी का एक बूंद दे दो। अरे मेरे कोई मदद करो। अरे कोई है। भीकू का गला प्यास से सूख रहा था, उसके जख्म से खून बह रहा था और वह दर्द से छटपटा रहा था। तभी टूनी चिड़िया और पिंकी मोरनी भीकू की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पहुँच जाती है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इस दुष्ट कौवे को पता चलेगा कि भूख, प्यास और तकलीफ क्या चीज होती है। अरे मरने दो इस दुष्ट कौवे को यहाँ पर ही। मैं तो कहती हूँ टूनी बहन, आप भी जाओ और जाकर अब सुकून से अपना घर में रहो। आज इस कौवे के साथ ही सारी मुसीबत भी खत्म समझो। नहीं नहीं पिंकी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? एक घायल पक्षी की मदद करना हमारा फर्ज है। अगर हम सब पक्षी भी भीकू कौवे की तरह सोचने लगेंगे तो उसमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा? हमें भीकू कौवे की मदद करनी चाहिए। टूनी बहन जी, आपकी मुसीबत खुद खत्म हो रही है और एक आप हो कि फिर से इस चालाक कौवे की मदद करना चाह रही हो। आप ही करो ये फिजूल भलाई। मैं आस्तीन के सांप को नहीं पालती। पिंकी मोरनी टूनी चिड़िया की
बात सुनकर नाराज होकर चली जाती है। टूनी चिड़िया उड़ते हुए अपने घोंसले में जाती है, लेकिन उसे पानी भरकर लाने के लिए कोई बर्तन नहीं मिलता। क्या करूं भीकू भाई, मेरे पास कोई बर्तन ही नहीं है, आपको पानी कैसे पिलाऊं? मैंने ही आपका पानी भर कर लाने वाला बर्तन तोड़ा था। शायद यही मेरी सजा है कि मैं प्यास से ही मर जाऊं। भीकू भाई ऐसी बातें नहीं करती, मैं अभी कुछ करती हूँ। टूनी चिड़िया अपने टूटे हुए बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर आती है और भीकू कौवे को पिलाती है। आप बस यही रहना भाई, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आती हूँ, आप बिल्कुल मत घबराना। थोड़ी देर बाद टूनी वैद्य चिंटू कबूतर को लेकर आती है। भीकू, अगर आज टूनी समय से तुम्हारा इलाज न करवाती तो शायद तुम जीवित ना होते, किंतु अभी भी तुम उड़ने लायक नहीं हो। कुछ दिन आराम करोगे तो घाव जल्दी ही भर जाएंगे। अगर मैं उड़ नहीं पाऊंगा तो वैसे भी भूख प्यास में कुछ दिनों में मर जाऊंगा। मुझ दुष्ट शैतान कौवे को तो कोई 2 बूंद पानी भी नहीं पिलाएगा। आप ऐसी बातें क्यों सोचते हो भीकू भाई, पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। मैं आपको रोज दाना और पानी लाकर दिया करूंगी, आप बिल्कुल परेशान न हो, आप एकदम ठीक हो जाओगे। मुझे माफ कर दो टूनी, मेरे जैसे दुष्ट पक्षी को तुम इतनी सेवा कर रही हो जिसने कभी तुम्हारा भला नहीं सोचा, हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मैं तो तुम्हारे अंडे तोड़ना चाहता था, तुम्हें दुखी और परेशान देखना चाहता था, एक तुम हो जो मेरी जान बचाना चाहती हो। इतना कहकर भीकू कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। देखो भीकू भाई, मैं सब जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि आपने ही मेरा घोंसला तोड़ा और आप मेरा अंडा भी फोड़ना चाहते थे, लेकिन आपकी बुराई को देखकर मैं अपनी अच्छाई तो नहीं छोड़ सकती ना। अगर हम सब बुरा ही सोचने लगेंगे तो दुनिया से अच्छाई तो खत्म ही हो जाएगी। दूसरे को तकलीफ में देखकर मुझे बहुत मजा आता था, आज मुझे दर्द और तकलीफ का असली मतलब समझ में आ गया। अब मैं कभी भी किसी पक्षी को परेशान नहीं करूँगा, हमेशा सबके काम आऊंगा। और इस तरह एक मासूम सी टूनी चिड़िया ने एक दुष्ट कौवे को भी अपनी तरह सच्चा और अच्छा पक्षी बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने बुरे कर्मों का फल हमें जरूर भुगतना पड़ता है और अच्छाई से किसी का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है।